सीजीओ कॉम्प्लेक्स के आसपास में आपने देखा होगा काफ़ी भयंकर प्रोटेस्ट चला था, क्योंकि एसएससी ने कुछ इस तरीके की मिसमैनेजमेंट कर दी जिससे कि जिनको उन एग्जामिनेशन में अपेयर होना था उनके साथ में बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती हुई है। क्योंकि जो फेज़ 13 के एग्जाम थे 24 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक चलने थे, जहां पर कुछ ऐसे वेंडर्स को सिलेक्ट कर लिया गया जो कि ब्लैक लिस्टेड थे, जिनके सॉफ्टवेयर क्रैश हो गए, एग्जाम कैंसिल करवाना पड़ गया उसकी वजह से। इतनी दूर दूर सेंटर एलोकेट किए गए जहां पर स्टूडेंट पहुंच ही नहीं पाया, और अगर पहुंचा भी तो वहां पर पता लगता है कि सेंटर ये नहीं है, कोई और है। उन्होंने मतलब लास्ट मोमेंट पे सेंटर चेंज कर दिए। कुछ इस तरीके की चीज़ें भी सामने आई हैं, जिसके बाद में स्टूडेंट, टीचर सभी जंतर मंतर पर पहुंचे, सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर पहुंचे अपने इस प्रोटेस्ट को लेकर, जहां पर यह कहा गया कि आपने जो भी चीज़ें करी अब उसका कंपनसेशन भी दो स्टूडेंट को। क्योंकि स्टूडेंट 500, 600 किलोमीटर दूर से आए हैं, और इतनी दूर से आने के बावजूद उनको ऐसी लोकेशन भेज दी कि मतलब कहीं गाँव देहात है जहाँ पर भैंसें चल रही हैं, कुछ खेती हो रही है, वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर रख दिए, बैठने तक की जगह नहीं है, कुछ इस तरीके का माहौल है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे ऐसे एग्जाम सेंटर रखे गए जिसको लेकर कहा गया कि इन स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हुआ, इनका खर्चा हुआ है, इन्होंने होटल करे होंगे या फिर कहीं पर रहने का जुगाड़ तो किया ही होगा, उसके लिए भी पैसे लगे होंगे। और इस पूरी मिसमैनेजमेंट के अंदर फंसा कौन? ये स्टूडेंट फंसे जो कि वहां पर गए थे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पार्ट लेने के लिए, जहां पर उनको लेने ही नहीं दिया गया तुम्हारी मिसमैनेजमेंट की वजह से। जहां पर अब डिमांड की जा रही है कि इन वेंडर्स को चेंज करो जिनके सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाते हैं, जो जानते नहीं कि किस तरीके से एग्जाम दिलवाने हैं, वो भी इतने हाई लेवल के एग्जाम, और ये एग्जाम दोबारा से होनी चाहिए। कंपनसेशन मिलना चाहिए उन लोगों को जिनके साथ में इस तरीके का व्यवहार हुआ है, और ट्रांसपेरेंट रखना होगा। मतलब क्या करोगे तुम आगे चल के ये भी पता होना चाहिए कि मतलब क्या तुमने इसके ऊपर इंक्वायरी करी, क्या रिजल्ट मिल रहा है अब उन स्टूडेंट्स को जिनके एग्जाम ऐसे ही रह गए, जो कि मतलब पीड़ित हैं एक तरीके से। उनके लिए आपने क्या किया? यहाँ एसएससी के चेयरमैन ने साफ बोल दिया कि एग्जाम कैंसिल नहीं होगी, और इसी के साथ साथ री एग्जामिनेशन भी नहीं किया जाएगा, और बस कह दिया कि इंक्वायरी करेंगे और जस्टिस मिलेगा उन लोगों को जिनके साथ में फेयर नहीं हुआ है। बाकी एग्जाम जो हो गया हो गया, तो ये री एग्जाम नहीं करवा रहे हैं, उसको लेकर भी प्रोटेस्ट की जा रही है कि आपने ये किया तो किया क्या। अगर मतलब इससे क्या हुआ कि कोई क्वालिफाइड बंदा भी एक्चुअली में क्वालिफाई नहीं कर पाएगा इस एग्जाम को, क्योंकि उसको बैठने का मौका नहीं दिया, या फिर वो वहां पहुंचा तो कह दिया तुझे तो वहां जाना था 500 किलोमीटर